Welcome back, students, and good morning. Next topic, our next chapter is parliamentary form of government. Parliamentary form of government is the second chapter of civic subject related SST subject of class 8. Okay, so let us go. The term parliament is derived from the French. पार्लियामेंट जो वर्ड है या derived from the French word parler, which means speech, talk, debate, and conservation, and suffix. इसका जो suffix जो इसमें मेंट लगा है, suffix लगा है, जो इसे हिंदी में सर्ग या उपसर्ग कहा जाता है, तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता है। तो जो सफिक्स है यानी जो बाद में लगा है, मेंट डिनोट्स रिजल्ट प्रोडक्ट्स आर मींस द एक्शन, जिसका मतलब होता है, मेंट का मतलब एक्शन होता है, ओके, कार्य से मतलब होता है। तो जो पार्लियामेंट है यह एक फ्रेंच वर्ड है जो पार्ले प्लस मेंट से मिलके बना है। पार्ले मीन्स होता है डिबेट्स, स्पीच या कन्वर्सेशन, एंड मिंट मीन्स होता है प्रोडक्ट यानी आर मीन्स ऑफ एक्शन, या प्रोडक्ट से रिलेटेड या एक्शन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड होता है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी यानी रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी, यानी जो जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो उस कंट्री की टॉप लेवल की क्या होती है, लेजिस्लेचर अथॉरिटी होती है, जो कानून बनाने, लॉ प्रिपेयरिंग का काम करती है। एंड इट इज द नेशनल फोरम फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड डिबेट। और पार्लियामेंट क्या होती है, किसी भी कंट्री की एक कंट्री लेवल पे पब्लिक फोरम होती है डिबेट का, क्योंकि इसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्ट उस कंट्री के पीपल्स के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट करके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डू पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। व्हाई डू पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में पीपल्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं। जहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के भी अदर फॉर्म है गवर्नमेंट के, से प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो गया, फिर आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गया, तो ऐसे है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, लाइक स्विट्जरलैंड और अदर स्मॉल कंट्रीज है, वहां पे क्या होती है, पब्लिक इस पार्लियामेंट में क्या होती है, डायरेक्ट जो फोरम होती है इसमें पार्टिसिपेट करती है। और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो क्या कहते हैं, उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड किए जाते हैं, इलेक्ट करके भेजे जाते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया की बात कर रहा है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पीपल फ्रॉम वेरियस backgrounds were inspired by the idea of the freedom, equality and participation in decision making। कह रहा है कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, आजादी के लिए संघर्ष, उस दौरान फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम। जो इंडिया के डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड पीपल थे, इन्होंने क्या हुआ, जो आइडिया ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में निर्णय लेने में इनका पार्टिसिपेशन जो था, इससे काफी क्या हुए थे, काफी अट्रैक्ट हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे, प्रेरित हुए थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गेव राइट टू द पीपल, क्योंकि जो आज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, या चूंकि ब्रिटेन की कॉलोनीज रही, और यह पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक इंडिया में अप्लाई नहीं कर दिया गया। इसके लिए 17, वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से देखी जाए, बट जो फर्स्ट टाइम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1793 का आया था, फिर 1813 का आया था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था,
फिर 1853 का चार्टर एक्ट था। 1858 में महारानी विक्टोरिया का एक प्रोक्लेमेशन आया था। 1857 के आफ्टर फिर 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके बाद गवर्नमेंट, क्योंकि उसके बाद 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया के पावर को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, कैप्चर कर लिया और एक इंडिया सेक्रेटरी के माध्यम से यहाँ का रूल रेगुलेशन चलाया जाने लगा। इसमें महारानी मेन थी, इन्वॉल्व थी। तो फिर 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ओके, इस समय तक पार्लियामेंट का इंडिया में कैसे आज का जो लुटियन दिल्ली है, जिसे लुटियंस ने इसे आर्किटेक्ट किया था, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी आज का क्या इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो भारतीय संसद है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर की गई है। तो इस समय टोटल स्ट्रक्चर अडॉप्ट हो गया था। तो इसको लेके लोग काफी इंस्पायर थे, क्योंकि उस समय भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इसमें इन्वॉल्व होते थे, डिस्कशन होता था, इलेक्शन होता था, लिमिटेशन नोटिस पावर था, बट क्या थे, इंडियंस भी इसमें इंक्लूड होते थे। और इस पार्लियामेंट में इंक्लूड होने के बाद, जिसे उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी का अपोज करते थे, प्रोटेस्ट करते थे लार्ज स्केल पे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू द पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड whom they want as their representative. Okay, and all the adult citizen of the country have, इंडिया के जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होंगे, टू राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। यानी कि न जी जात के आधार पे, न ही कलर ब्लैक है व्हाइट है, क्रीड न ही किसी रिलीजन बेस पे, क्रीड एक जातिगत भावना होती है, रिलीजन हो गया, न ही धर्म बेस पे, सेक्स हो गया, न ही मेल फीमेल का डिफरेंट रखा जाएगा, प्रॉपर्टी न ही प्रॉपर्टी वाले हैं, ये हैव नॉट है, इनका भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एजुकेशन, चाहे वह एजुकेटेड पीपल हो, पीएचडी होल्डर हो या जनरल पीपल। ओके, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखा है। जो 18 इयर्स कंप्लीट करता है, पहले इसका क्राइटेरिया 21 था, स्टार्टिंग में 25 था, धीरे धीरे चेंजिंग हुई। तो इस बेस पे ना ही प्लेस ऑफ बर्थ, कोई कहीं पर कोई नागालैंड में पैदा हुआ है तो उसको वोटिंग नहीं दिया जाएगा, और जो यूपी में, जो दिल्ली में पैदा हुआ उसको वोटिंग पावर दिया जाएगा उस सिटीजन्स को। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करता है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो एडल्ट पर्सन 18 इयर्स कंप्लीट करते हैं, टोटल पीपल्स को क्या करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी बिग फीचर्स है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, लोग और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट। ओके, देखिए द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह कंसेंट ऑफ पीपल, लोगों के कंसेंट से बनती है, उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो उन्हें चुन के भेजते हैं। एंड डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है वैसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, इलेक्टेड हो। एंड पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व करते हैं। इंडिया को देखा जाए तो टोटल ऑल ओवर इंडिया को 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 543 है, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट होके जाते हैं। एंड 2 मेंबर जो है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, ये बाय इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में। ओके, ओनली लोकसभा की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, द इंडियन प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं एंड लेस देन 60 मेंबर। एंड राज्यसभा में
252 या 50 मेंबर 252 मैक्सिमम हो सकते हैं, और जो लोअर होते हैं वो होते हैं 40 के आसपास या 50, इसका थोड़ा डाउट है। तो पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, एंड द रिप्रेजेंटेटिव देम फॉर द गवर्नमेंट। और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट होती है, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से क्या होती है, एक गवर्नमेंट बनती है। जिस पार्ट, चूंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी में पार्टी, डेमोक्रेसी के लिए पार्टी जो सिस्टम होता है एक मस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। पार्टी न रहे तो डेमोक्रेसी क्या होगा, उसकी कोई एक वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो पार्टी सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी के लिए मस्ट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो इंडिया में बता रहा था 543 जो मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, टोटल ऑल ओवर इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पॉपुलेशन बेस पे होती है, और पॉपुलेशन बेस पे टोटल ऑल ओवर इंडिया के स्टेट का लोकसभा में, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, जैसे यूपी की पॉपुलेशन एक्सेस लेवल पे है, 20 करोड़ से एबव है, तो यूपी से 80 सीट्स लोकसभा के लिए जाती है। ओके, तो जैसे जैसे जिस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ओके, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसी बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और राज्यसभा में ये, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स क्या होते हैं, जो प्रोपोर्शनल इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन, उसके द्वारा वो इलेक्ट होते हैं, वन वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा। ओके, जिन्हें हिंदी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणी मत पद्धति कहा जाता है। तो ये जो होते हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, द रिप्रेजेंटेटिव्स देम फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से होते हैं, एंड दी रिप्रेजेंटेटिव देम फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट होती है वह क्या करती है, कंट्रोल, पार्लियामेंट कंट्रोल गवर्नमेंट, गाइड एंड गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को गाइड एंड कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि जो पार्लियामेंट से ही, लोकसभा और राज्यसभा से ही क्या होते हैं, मेंबर्स इलेक्ट होके, उन्हीं में से इलेक्ट होके गवर्नमेंट बनती है। स्पेशली लोकसभा के मेंबर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को भी इंक्लूड, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट के एक पार्ट है, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी की। और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति जो 25 ईयर्स लोकसभा का मेंबर्स नहीं है, लेकिन 25 ईयर्स है, उससे एक्सेस है, और अगर ऐसा लगे कि उसे भी प्राइम मिनिस्टर या एनी कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर अगर बनाया जा सके, तो हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी सिस्टम की है जिसमें क्या हो सकता है कि एनी पर्सन्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट 6 मंथ के अंदर उसको पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा जो हाउसेस हैं इनकी मेंबरशिप लेनी होगी, नहीं तो क्या होगा, उसे अपने ऑफिस से रिजाइन करना होगा। ओके, तो ये रहा आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, लोकसभा, व्हाट इज लोकसभा एंड व्हाट इज राज्यसभा, इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।